हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम आज की जो वीडियो होगी, मैं आपकी ये जो वीडियो लेकर आई हूँ, ये लास्ट 35 डेज़ का क्या शेड्यूल होना चाहिए पीसीएस एग्ज़ाम के लिए, जो कि आपका यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम आ रहा है, जो कि 11 अक्टूबर को है। ठीक है, तो उसके लिए आपको किस तरीके से अपना रिवीजन का प्लान करना है, क्योंकि अब रिवीजन ही कर सकते हो आप इस टाइम में। कुछ नया तो नहीं पढ़ सकते हो और कुछ उठाना भी मत। अगर आप कुछ नया पढ़ते हो तो वो आप अपने लिए मतलब एक गलत स्ट्रेटजी प्लान कर रहे हो। ठीक है, तो कुछ भी नया पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। जो भी आपने पढ़ लिया है आप उसको अच्छे तरीके से रिवाइज़ कर सकते हो। ओके, तो ये जो प्लान होगा 35 डेज़ का है, जिसमें आपका कल से स्टार्ट होगा, यानी कि 4 सितंबर से 8 अक्टूबर तक के लिए ये आपका प्लान मैंने बनाया है। ओके, जिसमें आपके जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं, वैसे तो काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स हैं, अगर सारे तो आप नहीं रिवीजन कर पाओगे, तो जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट हैं जिनसे क्वेश्चंस ज़्यादा बनते हैं, लास्ट ईयर्स के एग्ज़ाम का एनालाइज करने पर देखा कि जो भी क्वेश्चंस ज़्यादा आ रहे हैं जिन सब्जेक्ट से, उन्हीं सब्जेक्ट्स को मैंने सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस दिया है। ठीक है, उनके ऊपर सबसे ज़्यादा फोकस किया है। तो देख लेते हैं किस तरीके से हमने किस किस को डिवाइड किया है, किस किस सब्जेक्ट को कितना कितना टाइम देना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको डेली 10 to 12 आवर तो पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि अब ये लास्ट डेज चल रहे हैं, तो इतना टाइम तो आपको निकालना ही पड़ेगा। ठीक है, ताकि आप अच्छे से उन चीज़ों को रिवाइज़ कर सकें। तो चलिए देख लेते हैं। फर्स्ट जो सब्जेक्ट है आपको सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है, सारे सब्जेक्ट वैसे इंपॉर्टेंट ही मैंने लिखे हैं यहाँ पे, बाकी जो नहीं मेरे को लगता था वो मैंने यहाँ पे नहीं लिखे हैं। आप चाहें तो अपने अकॉर्डिंग उसको मैनेज कर लेना। इंडियन ज्योग्राफी है सबसे पहले। 5 डेज़ का प्लान रहेगा। यू शुड गिव 5 डेज़ टू ईच सब्जेक्ट्स। ओके, तो इसमें आपको 5 डेज़ देने होंगे इंडियन ज्योग्राफी को। ठीक है, जिसमें आपको 8 to 10 आवर्स केवल इंडियन ज्योग्राफी के लिए ही निकालने होंगे। ठीक है, उसके बाद बाकी क्या मैं बताऊंगी, उसके बाद भी आपको क्या करना है, क्योंकि 8 to 10 आवर्स बोला है मैंने यहाँ पे, लेकिन आपको 12 आवर्स और तो आपको देने ही पड़ेंगे स्टडी के लिए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट होगा मॉडर्न हिस्ट्री। इसको भी आपको सेम आपको प्लान लेके चलना है 5 डेज़ का। ठीक है, उसके बाद ये ख़त्म होने पे आपको पॉलिटिकल साइंस को 8 to 10 आवर्स 5 डेज़ के लिए, ये भी आपका प्लान चलेगा। नेक्स्ट आपका फिर एनवायरनमेंट आएगा, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चंस एनवायरनमेंट से पूछे जाते हैं। ये सारे सब्जेक्ट वही हैं जिनसे क्वेश्चंस ज़्यादा बनते हैं एग्ज़ाम में। ठीक है, फिर इसको भी आपको 5 डेज़ तक चलाना है। 5 डेज़ तक अच्छे तरीके से आप रिवीजन करना है, और जो चीज़ें आपको इंपॉर्टेंट लगती हैं, पेड वाले जो बच्चे हैं उनको तो हमने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की पीडीएफ दे दी है, तो होपफुली वो अच्छे तरीके से कर पाएंगे। बायोलॉजी है, बायोलॉजी में भी इसी तरीके से आपको 5 डेज़ का प्लान रखना है और सारी चीज़ों को रिवीजन करना है। काफ़ी सारे टर्म्स होते हैं जिनको अच्छे तरीके से रिवाइज करना है। उसके बाद नेक्स्ट वर्ल्ड ज्योग्राफी है, सेम उसको भी 5 डेज़ आपको देना है। ठीक है, उसके बाद आपका आएगा एंशिएंट हिस्ट्री। ठीक है, इसको भी आपको 5 डेज़ देना है और उसको रिवाइज़ करना। कुछ लोग सोचते हैं कि एंशिएंट हिस्ट्री से क्वेश्चन नहीं आएंगे, तो अगर 4-5 क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं वो भी बहुत मायने रखते हैं, तो इसलिए आपको इसको भी टाइम देना है उसी अकॉर्डिंग। ठीक है, उसके बाद बाकी आपका जो बचता है वो आपका सी सेट हुआ। देखिए, सी सेट आपको 1-1.5 महीने, मैं तो कहती हूँ 2 महीने पहले से ही कर देना चाहिए था। आई होप आपने स्टार्ट कर दिया होगा उसको, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पर उसके लिए सोचा है। तो उसके बाद बचता है आपका करंट अफेयर्स, बजट, जो कि यूपी का और सेंटर का भी आप देख लेना, दोनों ही बजट मैंने पेड वाले बच्चों को दिए हैं। नेक्स्ट आपका यूपी जीके और सेंसस था यहाँ पे, सॉरी मैंने ये गलती से सेंटर लिख गया यहाँ पे। ठीक है, तो जो जनगणना है वो भी आप अच्छे तरीके से देख लेना। ओके, तो इसके लिए आपको डेली 2 आवर्स देने होंगे, और ये डेली 2 आवर्स किस दिन देने होंगे, ये जो आप 8 to 10 आवर्स स्टडी कर रहे हो ना जीएस की, उन्हीं दिनों में आपको डेली 2 घंटे, 2 से ढाई या 3 घंटे आप सी सेट के लिए, करंट अफेयर्स के लिए, और उस करंट अफेयर्स में आपकी सारी चीज़ें आ जाएंगी। लाइक जैसे आपका फॉरेस्ट डेटा होता है, मिनरल डेटा होता है। ठीक है, तो इन चीज़ों को आप कवर कर लेना। काफ़ी सारी इंडेक्स होती हैं, उनको भी आप करंट अफेयर्स में कवर कर सकते हो। बजट को अच्छे तरीके से कर लेना। इकोनॉमिक सर्वे आएगा, वो भी आप अच्छे तरीके से कर लेना। ठीक है, और यूपी जीके है, ये आप डेली 2 आवर्स अगर दोगे तो होपफुली आई थिंक हो जाएगा ये क्लियर। ओके, सी सेट को भी आपको पर डे 1 से 1.5 घंटा देते रहना। इसमें इंग्लिश को थोड़ा सा क्योंकि मोस्टली बच्चे जो होते हैं वो इंग्लिश में थोड़े से अपने आप को कमज़ोर समझते हैं, तो इंग्लिश को थोड़ा टाइम देना। बाकी रीजनिंग वगैरह तो सब कर ही लेते हैं। ठीक है, तो ये आपका प्लान है। एंड
आई होप आपको इससे हेल्प होगी। रिवीजन करना है आपको केवल, क्योंकि नया अगर आप कुछ भी स्टार्ट करते हो तो वो बहुत ही एक नई चीज़ रहेगी। आप ना तो आप जो रिवीजन ही कर पाओगे, और जो नया होगा उसके लिए भी आपके पास प्रॉपर टाइम नहीं होगा पढ़ने के लिए, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।